जो ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ है, ये जो मतलब कुप्रथा थी, इन्होंने मोदी जी ने रुकवाया, ना कि उनको बढ़ावा दिया तलाक को। चाहे मौलवी हो चाहे मौलाना हो, जब इनके घरों में तलाक होता था तो ये भी चुप्पी मार के बैठे रहते थे, क्योंकि बहनें या बिटियाँ अपने घर में आके रोती थी। उनके पास एक ही रास्ता था, या तो मैका या तो आत्महत्या। लेकिन जिस हिसाब से कानून लागू हुआ है, आज उनका घर बसा हुआ है, वो सुरक्षित हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस हमको सम्मान मिला। ये एक मुस्लिम महिला का कहना है कि इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी और ये बुरी तरह भारी मतों से हारेंगे, क्योंकि इनका छला जो है अब वो छल चुके। अब मुसलमानों की आँख खुल चुकी है, वो जान चुके हैं कि हमारे लिए कौन सरकार सही है और किसके साथ, क्योंकि माननीय मोदी ने अपना 10 साल समय हम लोग को दिया है, 10 साल। ये लोग जो है, जो मोस्ट वांटेड थे, उन्हीं लोग को ये समझते थे, अपने जो पेशावर थे उनको ये अपना मसीहा मानते थे। ऐसा कुछ नहीं है, जिनकी जो स्थिति जो कारनामे थे उस हिसाब से उनको सज़ा मिली, इसमें कोई इब्बत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। प्रयागराज के बाद हेडलाइंस इंडिया की टीम आ पहुंची है बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में। और काशी में माहौल क्या है चुनावी, इस चुनाव पर आखिर जनता क्या सोच रही है, खासकर मुस्लिम बहनें क्या सोचती हैं, क्योंकि देश की आधी आबादी में मुस्लिम बहनों का भी योगदान है। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा बानो है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। अच्छा हुमा जी, एक बात बताइए, कैसे देख रही हैं 2024 का चुनाव है, और 2024 के चुनाव में जिस सीट पर हम लोग मौजूद हैं, इस सीट पर खुद प्रधानमंत्री मोदी लड़ते हैं और 2 बार से आप लोगों ने उनको दिल्ली भेजा, प्रधानमंत्री भी बने। इस बार क्या समीकरण है, इस बार क्या आप लोग सोच रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे बनारस के वो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री, हम लोग को दिल से इतनी खुशी है कि मोदी हमारे भाई हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज को वो बढ़ावा दिया, वो सम्मान दिया, खास करके उन बहनों को जो ट्रिपल तलाक जैसी ये कुप्रथा से ग्रसित थी, उसको छुटकारा दिया। स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा सब हमें मुहैया कराया। तो इससे बढ़ के हमारे लिए प्रधानमंत्री से बढ़ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी जो जैसे इंसान, जो कि पूरे देश को बिना निस्वार्थ सेवा दे रहे, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम दिल से चाहेंगे कि 2024 में फिर से लेके आए और इस बार 400 के पार हो। 400 के पार तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नारा है, लेकिन मुस्लिम बहनों को क्या लाभ नजर आया? आपने कहा 3 तलाक की बात की, लेकिन जब 3 तलाक की बात प्रधानमंत्री मोदी करते थे, भारतीय जनता पार्टी करती थी, तो जो मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, वो ये कहते थे कि शरीयत से छेड़छाड़ मोदी कर रहे हैं, शरीयत में से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन 3 तलाक पर जब कानून बनाने की बात आई, तो क्या आप समझती हैं 3 तलाक पर जिस तरीके से कार्य हुआ, मुस्लिम बहनों को कितना लाभ उसका हुआ? अरे भाई साहब, जो ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ है, ये जो मतलब कुप्रथा थी, इन्होंने मोदी जी ने रुकवाया, ना कि उनको बढ़ावा दिया तलाक को। चाहे मौलवी हो चाहे मौलाना हो, जब इनके घरों में तलाक होता था तो ये भी चुप्पी मार के बैठे रहते थे, क्योंकि बहनें या बिटियाँ अपने घर में आके रोती थी। उनके पास एक ही रास्ता था, या तो मैका या तो आत्महत्या। लेकिन जिस हिसाब से कानून लागू हुआ है, आज उनका घर बसा हुआ है, वो सुरक्षित हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस हमको सम्मान मिला। तो कैसे वो वोट ना दे मोदी जी को? आज खुल के देखिए, महिलाएं जी रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, छोटी बच्चियां हो, खुल के बनारस में जाके देखिए, आधी रात को देखिए, आराम से बच्चियां निकल रही हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। तो आज हम दिल से कहते हैं माननीय मोदी जी को, हम दिल से वोट देंगे, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं, ना दूरी है ना खाई, मोदी हमारा भाई। आपने कहा ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पहली रैली फेल हो गई, पहला शो फेल हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, पहली बार ही प्रधानमंत्री मोदी का जो सिस्टम है वो हैंग हो गया है। देखिए, मैंने क्या कहा, 70-72 सालों से इन लोग ने सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया है। वोटिंग की राजनीति समझ रखा है इन लोगों ने, वोट बैंक समझ रखा था मुसलमानों को। लेकिन जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने विकास देखा है, जो कि उनको चाहिए था। मुसलमानों को सम्मान देखा है, खास करके भारत में उन्होंने मुस्लिमों को सम्मान देखा है, जो हमें मिला है। तो ये उनका कहना, राहुल गांधी चाहे अपोजिट कोई भी हो, ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों की आँख खुल चुकी है कि हमें कौन सही है कौन गलत है। आज विकास का देख लीजिए, आज हेल्थ कार्ड देख लीजिए, सारे लाभ तो मुसलमानों को ही मिले हैं। ज़्यादातर जितने प्रतिशत मुसलमानों को ही लाभ मिले, बिना भेदभाव के ना, कि किसी ने भेदभाव देखा है? माननीय मोदी जी ने, मुख्यमंत्री ने बहुत भेदभाव देखा है। इन्होंने निस्वार्थ सेवा दिया है, हर योजनाओं का लाभ दिया है, दिल से दिया है।
ना कि किसी रुकावट में। ये दे सकते थे, इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति किया, और ना मुसलमानों को मतलब कोई ऐसी खिदमत दी ही नहीं, कोई ऐसी सेवा दी ही नहीं कि जो मुसलमान उनके लिए आते उनके सामने। तो कह रहे हैं साइकिल इतनी तेज दौड़ रही है, मुस्लिम तो साथ है ही, अब की बार हिंदू भी साइकिल की सवारी करेंगे और अब की बार 80 हराओ भाजपा भगाओ यूपी से। नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को भी गुमराह कर रहे हैं और कुछ हिंदू भाइयों को भी गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज देख लीजिए, आज महादेव की नगरी चमक रही है, जिसको लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब चमक रही बनारस। आज देखिए मिनी आप विदेशों को लिया जाता है नाम हमारे बनारस का, तो किसकी बदौलत? माननीय मोदी जी की बदौलत। तो हम गर्व से कहेंगे हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हूँ। कह रहे महंगाई हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, नौकरी नहीं दी, 15 लाख रुपए मोदी जी ने नहीं दिए। सपना देख रहे हैं मोदी जी इस बार 400 पार। ये पुराना गुमराह कर रहे हैं। कोविड काल में जो इंजेक्शन लगाए गए, मुहैया कराए गए, ये सब भूल गए। राशन बांटे गए, इनको ये समझ में आ रहा है इसी महंगाई, ये आगे का भविष्य नहीं देख रहे हैं कि बच्चों को जो स्थिति शिक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो सब इनको मिल रहा है। इनके दिमाग में महंगाई, इनके दिमाग में हमेशा से गोबर गबरेज भरा है कि ये कैसे गुमराह करें। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मोदी जी ने जो हम लोग के लिए किया है, बेरोजगारी तक के लिए, आज देखिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हर महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया है। जो घर घर में महिलाएं दुखड़ा रोती थी, आज जाके देखिए उनके घर में काम मिला है उनको। कैसे मिला? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। आप नहीं मानती कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिल गए हैं, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी अब की बार कमाल कर देंगे? एक तरफ हाथ का पंजा है और हाथ के पंजे से साइकिल को साध लिया है, और साइकिल पश्चिम से चली, पूर्वांचल से चलेगी और दिल्ली पहुंचेगी। ये एक मुस्लिम महिला का कहना है कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और ये बुरी तरह भारी मतों से हारेंगे, क्योंकि इनका छला जो है अब वो छल चुके। अब मुसलमानों की आँख खुल चुकी है, वो जान चुके हैं कि हमारे लिए कौन सरकार सही है और किसके साथ। क्योंकि माननीय मोदी ने अपना 10 साल समय हम लोग को दिया है। 10 साल, क्या हम लोग कुछ समय नहीं दे सकते? अपना कीमती वक्त हमारे साथ दिया, हमें क्या नहीं दिया, हम क्या दिल से बताएं। कहा ना कि उन्होंने जो मुस्लिम बहनों के साथ किया है, हम तो जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। जीवन भर आभारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आएंगे लोग कहेंगे अरे चुनाव है, अखिलेश जी को देखो, राहुल गांधी को देखो, अरविंद केजरीवाल को देखिए, बोले कि फंसा दिया मोदी जी ने। ये सब बनारस में आते हैं सिर्फ पैसा बटोर के ले जाने के लिए। सिर्फ पब्लिक को गुमराह, मुस्लिम इलाकों में जाएंगे ना, वो पैसा इकट्ठा करेंगे और लेके चले जाएंगे। थैला भर के अपने वहाँ इकट्ठा करने के लिए, अपने लोगों को चंदा देने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो खुल के जीवन जीता है, उसी को अच्छा लगता है कि माननीय मोदी जी हमारे लिए क्या हैं। अभी एक प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया, वो बड़ी चर्चाओं में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि इस देश पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों। आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि उनका मैनिफेस्टो में भी चर्चा चल रही है कि जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि हम सबकी जाँच कराएंगे, संपत्तियों की जाँच कराएंगे, फिर उसको हम बांटने की फिराक करेंगे, काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। रिमोट कंट्रोल मोदी जी नहीं है, वो अल्पसंख्यक समाज को देख रहे हैं और जो इनके अल्पसंख्यक समाज के वो भी करवाते हैं, करते हैं। मैं खुद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पैनलिस्ट रह चुकी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनकी गुमराही अब ख़त्म हो चुकी है और ऐसा कोई नज़रिया नहीं है जो कि माननीय मोदी जी को ये गलत कह सकें। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि पहले सपा ने लूटा, फिर बसपा ने लूटा, भाजपा लूट रही है, ओवैसी का साथ दीजिए मुस्लिम, और देश में प्रधानमंत्री मुसलमान को बनाया जाएगा। ये तो हमेशा से गुमराह खुद करते आ रहे हैं, ठगी खुद करते आ रहे हैं, इसलिए दूसरे को दोष देंगे ही। इनकी तोहमत खुद ही इनके ऊपर बरकरार है। आपको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा अखिलेश जी पर, राहुल गांधी पर, अरविंद केजरीवाल पर, ओवैसी साहब पर? इन पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? इंडिया गठबंधन है, तो कह रहा आपकी बार मजबूत गठबंधन है, फेविकोल के जोड़ के साथ गठबंधन बना, आपकी बार तो मोदी जी की हालत ही खराब हो जाएगी, कुर्सियां गई। इनको ला के हम गुंडा राज ला दें, इनको ला के हम गुंडा राज ला दें, फिर से बहू बेटियों की इज्जत बर्बाद कर दें? हमें इनको नहीं लाना है, हमें अपना गुंडा राज वापस नहीं लाना है। मुझे मोदी जी का ही राज चाहिए, क्योंकि जो इनके राज में हम लोग को सम्मान मिला है ना, शायद ही किसी राज में मिले ना। वो तो कह रहे मुख्तार अंसारी को न्याय नहीं मिल पाया। अखिलेश यादव गए थे मुख्तार अंसारी के घर पर, कह रहे कहाँ है मुख्यमंत्री की सुरक्षा? मुख्तार अंसारी को न्याय नहीं मिल पा रहा, अतीक अहमद को न्याय नहीं मिल पा रहा, तो कहाँ है मुख्यमंत्री योगी जी की सुरक्षा? ये लोग जो है, जो मोस्ट वांटेड थे, उन्हीं लोग को ये समझते थे, अपने जो पेशावर थे उनको ये अपना मसीहा मानते थे। ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी जो स्थिति, जो कारनामे थे, उस हिसाब से उनको सज़ा मिली, इसमें कोई इब्बत नहीं है। आपके काशी में ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और यहीं पर ज्ञानवापी भी है, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं? लगातार फैसले आ रहे हैं, कोर्ट में चर्चाएं चल रही हैं कि जहां पर मस्जिद है वहां पर मंदिर है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये चीज़ें नहीं देखेंगी फिर आप?
हमें देखिए माननीय मोदी जी पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो फैसले होंगे हमें मंजूर होंगे। मुस्लिम मानेगा फैसला? बिल्कुल मानेगा, क्योंकि जो फैसले होंगे वो निश्चित ही सही होंगे। आप मानती हैं कि जो फैसले हो रहे हैं वो निश्चित सही है? क्योंकि जब फैसला आता है बाबरी पर, जब फैसला आता है राम मंदिर पर, तो ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं तो मानूंगा ही नहीं, बाबरी जिंदा है, जिंदा रहेगी। नहीं, बिल्कुल संविधान को उनको मानना होगा, कानून को मानना होगा। वो भारत चलता है हमारा कानून संविधान से, ना कि उनके मानने से। शरीयत से देश नहीं चलेगा? नहीं, शरीयत से क्यों चलेगा भाई? हम जिस देश में रहते हैं उसका कानून तो मुझे मानना ही पड़ेगा। शरीयत अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है। तो आप मान रही हैं कि जो मोदी जी सपना देख रहे हैं 400 पार का, मुस्लिम बहनें समर्थन करेंगी? बिल्कुल हम पूरा 400 पार पूरी उम्मीद के साथ अब की बार मोदी सरकार। सबसे बड़ा कार्य आपको क्या लगा मुस्लिम बहनों के लिए? सबसे बड़ा बात भाई तो हमने बता दिया है, जो हमें दिल से सम्मान मिला, हमारी जो कुप्रथा का अंत हुआ, हमारी जो 3 तलाक जैसी समस्या जो थी मुस्लिम समाज की, सबसे खतरनाक थी। इसके बारे में कभी हम आपको स्थिर से बताएंगे, लेकिन आज महिलाएं, बच्चियां जो हैं अपने घर में सुरक्षित हैं। तलाक जैसी समस्या कोई मतलब वही नहीं है, अब समझ लीजिए। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, दिल से खुश हैं। और मेरी बात अगर मोदी जी तक पहुंचती है तो मैं दिल से कहती हूं कि मैं माननीय मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और करती रहेंगी। तो ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये मुस्लिम बहनों का कहना है। और मुस्लिम बहनें अब की बार क्या कमाल करेंगी? क्या 400 पार का जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, मुस्लिम बहनें बढ़ चढ़कर 2014 2019 की तरह 2024 में भी क्या प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाएंगी? ये तो देखना 4 जून को होगा। लेकिन मैं इस वक्त बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में हूँ और हुमा जी की जो राय थी वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, काशी।